नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम बात करेंगे, हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। राजू तिवारी जी, सबसे पहले तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी हमारी बातों से कि चिराग पासवान का जलवा बिहार नहीं कल झारखंड में भी नजर आया। देखिए, चिराग पासवान का जलवा देखिए, जो वो नया है, नौजवान है, सोच है युवाओं की, बिहार के वासियों के बेहतरी के लिए सोच है, बिहार में रोजगार के लिए सोच है, बिहार में स्वास्थ्य के लिए सोच है, शिक्षा के लिए सोच है उनकी, और यहाँ का पलायन ना हो तो क्यों नहीं लोकप्रिय रहेंगे। अभी दिन प्रतिदिन देखिए बिहार, मैं आपको बता दूं, जब से हम लोग आशीर्वाद यात्रा निकले, हमारे नेता जब से भ्रमण पे निकले हैं, तब से बिहार के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, सब लोग तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान में बिहार की बेहतरी का भविष्य लेकिन सर, झारखंड में कल जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था चिराग पासवान के स्वागत के लिए, चतरा पहुंचने के क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। आप अभी हम तो मान लीजिए हम उनके साथ साउथ गए हैं सर जी। अब तो झारखंड की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैं उनके साथ एक दो बार हम साउथ में गए हैं। साउथ में उनका जलवा आप देखेंगे तब तो और दंग रह जाएंगे। तो हमारे नेता, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के समय से हमारे नेता हर जगह घूमते हैं थे। मतलब विरोधियों की नींद आप लोग उड़ा दिए। अब हम लोग अपना काम करते हैं, विरोधी का नींद उड़े, विरोधी का नींद न उड़े, उससे मतलब हम लोग नहीं रखते हैं। हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है कि संगठन पे लगिए, संगठन को मजबूत करिए, तो सब लोग विरोधी हवाई हो जाएंगे। सर, जिस प्रकार की बातें आ रही है, खास करके महागठबंधन जब से गए हैं नीतीश कुमार जी, एनडीए को, बीजेपी को बिहार में चिराग पासवान की आवश्यकता महसूस हो रही है, और चिराग पासवान जी अब लग रहा है कि थोड़ा अपना भाव बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, हनुमान जो है साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, अब पता नहीं आप ही लोग के मुँह सुन रहे हैं कि बिहार बीजेपी को ज़रूरत है, हमारे नेता उनको भाव नहीं दे रहे। ये सब देखिए कल्पना की बात है। हम एक प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से बोल रहे हैं। हमारे नेता अभी वही काम कर रहे हैं जो आज 2020 से जो शुरुआत किए हैं, बिहार के गांव में जा कर के वहाँ की समस्याओं को देखना। बिहार में जहाँ जो कोई दुखद घटना घटती है, जैसे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर, बच्चियों पर बलात्कार और गैंग रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, व्यवसायियों की लूट हो रही है, उस जगह पर जा कर के मरहम देने का, हत्या जिसके उसके घर वालों के दुख में शरीक होने का काम कर रहे हैं। तो सर, हम लोग बराबर दिखा रहे हैं, चिराग पासवान हम बराबर कहते हैं कि विपक्ष की सबसे सशक्त भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो बिहार में राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ है, वैसे में चिराग पासवान की अहमियत एनडीए के लिए बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 4 शर्तों पर एनडीए में वापस आ सकते हैं। वो 4 शर्त आप कहें तो आपको मैं बताऊँ। नहीं, ये तो आपके मुँह से हम सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। शर्त, एक चीज़ दिमाग में आप लोग रख लीजिए, पत्रकार साथी हैं आप लोग, चौथा खंबा है। किसी से समझौता होता है तो शर्त पर समझौता ज़्यादा दिन नहीं चलता है जी। ये हमारे नेता की भी सोच है। जहाँ शर्त हो गया वहाँ समझौता नहीं, और एक रिश्ता होना चाहिए अटूट, विश्वास होना चाहिए। विश्वास का समझौता बेहतर होता है मेरे नेता को। सर, चौथा खंबा आप मान रहे हैं? एकदम है, क्यों नहीं है। चौथा खंबा तो हम सुन रहे हैं कि बिना शराब को कुछ दिखता ही नहीं है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को सोचना समझना चाहिए। देखिए, वो क्या हैं उनके बारे में आप लोग बेहतर जानते होंगे, उनके बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन तक आनंद सिंह को हेमोपैथिक दे रहे थे, अब उनको दूसरा दवा दे रहे होंगे। नीतीश कुमार जी के भी पेट में देख रहे थे कि कहाँ दतवा है वहीं घींचेंगे। आप लोग तो सुने होंगे, सब हम लोग भी सुने हैं। तो ये कुशवाहा ने सदी का सबसे बड़ा झूठा करार दिया था सर। अब ये देखिए, वो जो क्या क्या है सब दुनिया जानती है, हम लोग उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हमारे नेता का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव समय से पहले होगा, आप संगठन पे ध्यान दीजिए। अभी हमारे पार्टी का प्रशिक्षण शिविर राजगीर में लगने वाला है। हमारे पार्टी के सभी नेताओं को अलग अलग टास्क दिया गया है, और सभी नेता अपने अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करने में लगे हैं। सर, एक तरफ जहां बातें आ रही है कि एनडीए में चिराग पासवान की वापसी होगी, सम्मान के साथ होगी, वहीं में आपके पुराने सहयोगी रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह का कहना है कि चिराग पासवान की एंट्री किसी स्थिति में एनडीए में नहीं होने देंगे। क्या बोलते हैं कि अब उन लोगों के बयान के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। क्या उनसों का ये कोई मत, क्या आप लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछा करिए ना, तो कुछ अस्तर वालों की बात पूछा करिए।
अब कहाँ हमको ले जाइएगा? प्रधान महासचिव कौन है मैं नहीं जानता हूँ। और दूसरा कुछ पूछना चलिए, आप नहीं जानते हैं सर, इन दिनों जो क्राइम बढ़ गया है बिहार में, उसको इन दिनों क्राइम बढ़ा है सर। इन दिनों थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। खास करके आपने मेट्रो यार्ड में जो देखा, पहली बार इस तरह की घटना हुई है कि नाव से आके 2 दर्जन अपराधी सामान लूट के ले जा रहे हैं। अभी और बढ़ेगा सर। जंगल राज का नाम कौन दिया, जरा ये हमको बता दीजिए। जंगल राज का नाम नीतीश कुमार जी दिए हैं। और जंगल राज किसको बोले हैं? लालू जी को। तो जंगल राज प्लस नीतीश कुमार एक हुए हैं तो महाजंगल नहीं होगा? क्या होगा सर? एक और मुद्दा अभी जो है सुखाड़ को लेकर आपने अपनी चिंता जाहिर की है, कल आपने लेटर भी लिखा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में अभी इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुद्दा ये है बिहारियों का मुद्दा। अभी 70-80% आबादी हमारी कृषि पर है। और बारिश इस बार क्या हुआ है आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत कम है। पूरे बिहार में सुखाड़ ही सुखाड़ है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार, किसान बदहाल है, किसान कर्जा लेकर के खेती किया है और उसका धान सूख गया, वो बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। किसान बर्बाद हो गया तो उस बर्बादी से बचाने पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ अभी तक कुर्सी का अपना कमाल देख रही थी और अभी आगे भी कुर्सी का ही खेल में लगी हुई है वो। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी से और हमारे नए डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से कि भाई हाथ जोड़कर आग्रह है कि बिहार के जो किसान त्राहिमाम हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं, उनके बारे में देखने का कृपा करें। सुशासन में सर, हालांकि अब तो महागठबंधन में ये शब्द मुख्यमंत्री जी कहे या न कहे, लेकिन हम तो ये कहेंगे सुशासन बाबू के राज में जिस प्रकार से ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के यहाँ 5 करोड़ कैश, सर बिहार जैसे गरीब राज्य में 5 करोड़ कैश। देखिए, आए दिन सुनने में आ रहा है। देखिए, बिहार में प्रशासनिक तंत्र बेलगाम हो गया है। हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोलते हैं, चिराग पासवान जी, कि भ्रष्टाचार चरम पे है। इससे ऊंचाई भ्रष्टाचार नहीं छू सकता जो आज भ्रष्टाचार की ऊंचाई छू लिया है बिहार के अफसरों ने। तो ये तो जो पकड़े जा रहे वो हैं। अभी तो जितने अफसर हैं सिर्फ धन उगाही में, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी काम ब्लॉक, थाना, जिला, किसी भी सरकारी विभाग में बिना रुपया दिए नहीं हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे पूरे बिहार के वासी सहमत हैं। चूँकि रोज़ दिन भर जिसकी ज़रूरत है वो जाते हैं लोग और वहाँ यही सामना उनको करना पड़ता है। तो भ्रष्टाचार चरम पे है। सर, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आप लोग ने शुरू में भी इस बात को लेकर उठाया था, गायघाट महिला रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता पुरुषों में भी आरोप लगे थे, 6 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अरे बिहार सरकार उनको 24 घंटे में क्लीन चिट दी थी। ये क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हैं? वंदना गुप्ता को हमारे उस समय भी हमारे नेता इस पर 24 घंटा में सरकार ने क्लीन चिट दिया था। क्लीन चिट जो दिया था उस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज 6 महीना बाद दोषी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिर वही पर बिहार में सरकार नहीं है सर। बिहार में न सरकार के मुखिया का ध्यान है बिहार वासियों के कल्याण करने में। तो इसलिए इस पर क्या बोला जाए, बोलने से कुछ रह नहीं गया है। कुर्सी का खेल हो रहा है बिहार में। बिहार में सरकार नहीं है, कुर्सी कुमार है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में सरकार नहीं है और जो सरकार है वो पब्लिक की ध्यान नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता में लगी हुई। आगे क्या होगा देखना काफी दिक्कत होगा। के लिए बने रहे आर लाइव के साथ।